हमारा अगला टॉपिक है रिडम्पशन बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। क्या होता है कि जब हमको इक्विटी शेयर जो है उनको डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है तो हम सिंकिंग फंड बनाते हैं। सिंकिंग फंड मतलब जो रिडिम्पशन के लिए एक पर्टिकुलर फंड की ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस साल हम डिबेंचर इशू करते हैं उसी साल से हम डिबेंचर के इशू करने के साथ ही हम उसका डिबेंचर्स के कुछ अमाउंट डिबेंचर का निकाल करके उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर ये अमाउंट हम उसके जितना भी पर्टिकुलर उसका लाइफ पीरियड रहता है डिबेंचर्स का उतने सालों में हम इतना अमाउंट हम जो भी हम निकालते हैं हर साल इन्वेस्ट करने के लिए उतना हम इन्वेस्ट करते हैं, साथ में उसका ब्याज प्राप्त करते हैं और उस ब्याज को भी हम अगले साल अपने इन्वेस्टमेंट में मिला करके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक सिंकिंग फंड बनाते हैं और लास्ट में जब आखिरी साल होता है तो वो सिंकिंग फंड हमारा वो जो हम फंड निकालते हैं सिंकिंग फंड का हर साल उससे कुछ ना कुछ मार्केट की सिक्योरिटी हम खरीद करके रखते हैं और आखिरी साल में उन सारी सिक्योरिटी को हम बेच देते हैं और बेचने से जो हमको पैसा प्राप्त होता है तो उस जो अमाउंट प्राप्त होता है उस अमाउंट से हम जो डिबेंचर है उसका रिडेम्पशन करते हैं और उसमें अगर उसके बेचने पर कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसकी जो है कुछ स्टेप्स हैं इसकी। तो सबसे पहला जो है क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी सेट साइड एनुअली विद द हेल्प ऑफ सिंकिंग फंड टेबल। क्या होता है कि हमको जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो हमको एक सिंकिंग फंड टेबल दी होती है या हमको ये दिया रहता है कि 1 रुपये के बदले में हमको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो उसके बारे में उतना अमाउंट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दी हुई रहती है। तो हमको हर साल उतना अमाउंट हर साल निकाल करके इन्वेस्ट करना है। तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे सिंकिंग फंड के उसमें देखेंगे। बट अभी समझते हैं कि जो जितने का हमारा जो डिबेंचर्स हम इशू करते हैं उसमें हम उतने जो अमाउंट हमको दिया रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो पर्टिकुलर अमाउंट निकल आता है कि कितना अमाउंट हमको इंटरेस्ट के लिए कितना अमाउंट हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकालना है। फिर हम ये जो अमाउंट निकालते हैं तो इनको क्या करते हैं, इस अमाउंट को हम पहले साल में अमाउंट हमने निकाला और उसके बाद हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो दूसरे साल में क्या करते हैं, फिर हमको जो हमने पिछले साल इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का हमको इंटरेस्ट मिलता है, साथ में हमारा जो पिछला अमाउंट रहता है वो भी रहता है और उसके साथ में क्या होता है कि जो इस साल का अमाउंट है इन्वेस्ट करने का वो भी हम निकालते हैं। तो पिछले साल का जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया उसकी तो हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद ली है। तो इस साल हम क्या करते हैं, जो हमारा इस साल का अमाउंट और पिछले साल का जो इंटरेस्ट है उसको मिला करके भी हम इस साल भी कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। तो इस तरह से हमारा फंड कितना बन गया, पिछले साल का इन्वेस्टमेंट, इस साल का प्राप्त हुआ इंटरेस्ट और इस साल का इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से हमारा फंड बनता चला जाता है। आगे आने वाले जितने भी साल के लिए हमको फंड बनाना होता है तो हम इसी तरह से फंड बनाते हैं और लास्ट में जिस साल हमको जो डिबेंचर है उसको रिडीम करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम बेच देते हैं। जितने भी हमारे पास में मार्केटेबल सिक्योरिटी रहती है उसको हम बेच देते हैं। उससे जो हमारा प्रॉफिट आता है या गेन आता है तो उसको हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम जब रिडीम करते हैं, हमारे डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, उसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाते हैं और उस बैंक अकाउंट में जितना भी हमारे पास में अमाउंट जो है बैलेंस बचता है वो निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सिंकिंग फंड के थ्रू हमारा जो रिडेम्पशन करते हैं इसमें हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट बनाते हैं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बनाते हैं। ये सारे अकाउंट हमको इसके अंतर्गत बनाने होते हैं और साथ में जनरल एंट्री भी करनी होती है।